ये देखिए आगे मरुधरा ही अपनी के वृक्षा विकसित में आई पेड़ों पर कताक बे पे पेड़ सकड़ा थे लगाया गया। अच्छा ब्याड़ू ब्याड़ू टीलों पर अच्छा जाड़ी पीपल बड़ दरख्तों नीम का जाड़ घेरा बारस पीपल। अच्छा आइए 91 वर्षीय दरख्तों वाले बाबा एक गृहस्थ योगी के जीवन दर्शन के दर्शन करते हुए उनके उस कर्म क्षेत्र में झांकते हैं जिसमें इन्होंने लगभग 300 वृक्ष प्रति वर्ष की सर्वाइवल दर से पिछले लगभग 40 वर्षों से वृक्षारोपण कर जीवटता की मिसाल कायम की है। मंदरूप राम जी के घर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो पश्चिम की तरफ खुल रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करके घर में प्रवेश करते हैं तो दाहिनी हाथ की तरफ ये देखिए एक खजूर का वृक्ष है। इसके ही बिल्कुल पास में ये बरसाती पानी का टांका है जो वर्ष भर काम में आता है। इस टांके के बिल्कुल पास में मंदरूप राम जी का खुद का निजी कक्ष है जिसके पश्चिमी द्वार से ये देखिए इस कक्ष जो कि बंद है उसमें प्रवेश करते हैं और इस वक्त निजी कक्ष के सामने बने बरामदे में रखे तख्त पर ध्यान की अवस्था में है। इक्यावन पार के बावजूद भी ये व्यक्ति सोच स्नान के लिए अपने कक्ष से अटैच कक्ष में नहीं जाकर दूर स्थित कक्ष तक अपने कपड़े लत्ते स्वयं साथ में लेकर जाते हैं ताकि टहलना भी हो जाए और किसी से मदद भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। स्वावलंबी इतने कि अपने कपड़े लत्ते स्वयं ही साथ लेकर दूर तक चलते हैं ताकि टहलना भी हो जाए और नित्य कर्म भी संपादित हो जाए। सूखे हुए धुले कपड़ों को लेकर अब टॉयलेट और स्नान के लिए जा रहे हैं। अपने मुख्य कक्ष से काफ़ी दूर स्थित स्नान कक्ष तक जाएंगे ताकि टहलना भी हो जाए। लाठी का सहारा भले ही ले रहे हों लेकिन सभी गांव वाले कहते हैं कि चाल में इतनी फुर्ती है कि पूछिए मत। सभी को पीछे छोड़ देते हैं। ये देखिए टॉयलेट और स्नान करते पहुंच गए हैं। अपने सूखे कपड़ों की बाल्टी स्नान घर में रखती है। ये टॉयलेट में
स्नान घर की 3 बाल्टियों में से एक बाल्टी में धुले हुए साफ कपड़े हैं, दूसरी बाल्टी में स्नान करने के लिए पानी है और तीसरी बाल्टी में कपड़े धोने के लिए पानी है। अपने कपड़े स्वयं धोते हैं। बेटे अथवा बहू कपड़े धो दें तो न केवल नाराज होते हैं बल्कि गुस्सा भी होते हैं। कहते हैं, मुझे अपने कपड़े अपने आप धोने दीजिए, मैं अपने कपड़े किसी दूसरे से धुलाकर क्यों कर्ज चढ़ाऊं। ये स्नानघर है। नित्य क्रम और स्नान से निवृत्त होकर इस बाल्टी में धुले हुए कपड़े लेकर अब अपने कक्ष की ओर जाने के लिए इस बाल्टी में धुले हुए कपड़े और अब अपने कक्ष की ओर। एक तरह से गृहस्थ योगी ही है। अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी को भी किसी को उठाने नहीं देते हैं और न ही अपने कपड़े किसी को सुखाने देते हैं। स्वयं ही बाल्टी लिए चलते हैं और अपने कपड़े भी स्वयं ही सुखाते हैं। बाल्टी को, धुले हुए कपड़ों की बाल्टी को यहाँ पर रख दिया है। स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्घ्य देकर ही स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं। ये देखिए, स्नान के बाद में अब सूर्य को जल अर्पित करते हुए वापस लोटे में जल लेते हुए जल लेकर अपने कक्ष की, निजी कक्ष की तरफ। ये देखिए, अपने धुले हुए कपड़े रस्सी पर सुखाते हुए। कपड़े सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद में ही सुखाते हैं। कपड़े सुखाने के बाद अपने कक्ष की तरफ जाते हुए निजी कक्ष में ये देखिए, सुबह सुबह नाश्ता या यूँ कहिए एक गिलास हल्का दूध लेते हुए। हाँ, कलेवा या नाश्ते के बाद तुरंत ही घर से निकल पड़ते हैं और दोपहर होने तक का सारा समय पेड़ों को समर्पित रहता है। गांव क्षेत्र हो चाहे गांव के बाहर का क्षेत्र हो, पौधा रोपना, पौधों में पानी देना, पौधों की सुरक्षा संबंधी सारे कार्य दोपहर पहले तक ही करते हैं। नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी होती है। वृक्षों की सघन वृक्षावली कुएं के, गांव के कुएं के सारण क्षेत्र में। हरिराम जी के मंदिर के पास लगाई गई वृक्षावली और स्थल पर पेड़ों और वृक्षारोपण के कार्य से वापस लौटने के बाद दिन भर घर पर भी सक्रिय रहते हैं और अपने हमेशा की पुश्तैनी और परंपरागत कार्यों को करने में संलग्न रहते हैं। कभी भी निष्क्रिय या खाली नहीं बैठे रहते। दिन के समय में आराम करने के साथ साथ
दूसरे कार्य भी करते हैं, जिनमें मूंज बांटना, मूंज की कुटाई करना, रस्सी बुनना या फिर चारपाई बुनना, बकरियों के खूंटे वगैरह रोपना इत्यादि बैठकर किए जाने वाले कार्य करने में सहयोग करते हैं। ये देखिए, इस चारपाई को बुनने में काम में आने वाली मूंज, सूत आदि की रस्सी की बुनाई और उनकी बंटाई तक का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में चारपाइयों की बुनाई का काम भी बैठकर किया जाने वाला काम है, जो ये बड़े आसानी से और सरलता से हमें करके देते हैं। खाली बैठे रहना इन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। शहर में रहने वाली अपनी पोती को ये देखिए, सूत से एक शानदार चारपाई बुनकर दे ही दी। तो मैं आइए मंदरूप राम जी से बात करते हैं, क्या बताते हैं वृक्षारोपण के बारे में। कताक पेड़ सगड़ा थे ही लगाया गया। अच्छा अच्छा, जाड़ी पीपल बड़ नीम जाड़ पारस पीपल। अच्छा, और ए जेड़ीर ए बाल्टीर ए पानी गालना। अच्छा अच्छा, हाँ पाइप लगा रखे एक बिल्ले में गालना को सब चले जाए। और जेड़ीर जेड़ी तो खाड़ा खोदन। अच्छा अच्छा, भाई दरकत आएंगे सा कल्टी देना तो सारो दे और बाद दवाई दे मां दवाई पड़ी है। अच्छा ये देर बाद दवाई देता। कते गांव में लगा दिया। देखो सत हेर जान 17 गांव है, पर पूरा आज को दे दिया। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। फिर बाबूजी रानी, फिर जादोद उन्हें निशानन खारियो नामू शोभासर सालासर, फिर गंडेड़ी बापो उन्हें मनासर कटवारी सांगासर रतनगढ़ सारसर। सीकर जिलो और नागौर जिलो और चूरू जिलो और सगड़ा जिला का गांव पहुंच गया थे। श्याम पांडव दोनों है, लेकिन तारानगर का हाँ बिना दोनों पे लगाए। अच्छा अच्छा, कते बरसों लगा। मैं 45 साल आधे बाद मैं उसने 16-17 बजे जादव तो डालो रुपयो। अच्छा अच्छा, लेकिन चालू यहाँ अपना अब देख लो 40 का सारा 40 साल का सारा हो गया लगातार। हमारे तो लगन आई होगी। अब आता तो लगन हुआ आदमी का। इसी गोचर क्षेत्र में मंदरूप राम जी द्वारा गोचर क्षेत्र में स्थित चिर विश्राम स्थल पर सृजित की गई ये देखिए वृक्षावली। 91 वर्षीय मंदरूप राम जी द्वारा ये वृक्षावली, ये दीवार चिर विश्राम स्थल की पंचायत के द्वारा निर्मित की गई है। लेकिन उससे पहले देखिए वृक्षावली की दीवार, सघन वृक्षावली, पानी की ये व्यवस्था 200 से 250 वृक्ष प्रतिवर्ष की सर्वाइवल रेट वाले वृक्षारोपण अभियान के लिए मंदरूप राम जी को बरसाती पानी के लिए टांका बनाने, पौधों में पानी देने के लिए पाइप की व्यवस्था और हाथ का श्रम प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों का और भामाशाहों का सहयोग बराबर मिलता रहता है। बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटा सा टांका भी उनके अथक परिश्रम और वृक्ष के प्रति सघन प्रेम को दर्शाती हुई ये सघन वृक्षावली, बाकायदा दीवार भी यानी बाड़ भी वृक्षों की ही की हुई है और टीबा वाले स्थान पर क्या शानदार वृक्ष हैं। ये जून के महीने में
सघन वृक्ष। मरुधरा के पेड़ों पर सुरमई उजाला है, ब्यालू ब्यालू टीलों पर दरख्तों का घेरा है। मरुधरा के पेड़ों पर सुरमई उजाला है, कुदरत ने बख्शा जल जो वो भी गहरा है। रफ्ता रफ्ता जीवन पर जीवटता का शहरा है। मरुधरा के पेड़ों पर सुरमई उजाला है। चंचल चंचल चिड़ियों की चोंच पर आता सवेरा है। बहती बहती रेतों पर जुगती का निवाला है। मरुधरा के पेड़ों पर सुरमई उजाला है, ब्यालू ब्यालू टीलों पर दरख्तों का घेरा है, दरख्तों का घेरा है।